हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे भाग्य रेखा पर। भाग्य रेखा जिसे हम लाइन ऑफ डेस्टिनी भी बोलते हैं, फैट लाइन भी बोलते हैं। और ये रेखा दोस्तों हमारे हाथ में देखने को मिलती है। मैं बताता हूँ किस टाइप की होती है। अगर वो मणिबंध क्षेत्र से जाए, गुरु पर्वत पर जाए, ये शनि का पर्वत है, ये गुरु का पर्वत है दोस्तों। ये ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। अलग अलग तरीके के इसके रिजल्ट हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यदि भाग्य रेखा मणिबंध क्षेत्र से निकलकर गुरु क्षेत्र पर पहुंचे तो ये आपको सौभाग्यशाली बनाती है। ये आपके जीवन में आपको उन्नति प्रदान करती है। और ये रेखा आपको विशिष्ट अधिकार प्राप्त कराती है। प्रशासन में इन ऐसा जातक कुछ अधिकारी बनता है, उसे मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। राजनीतिक क्षेत्र में हो या किसी व्यवसाय में हो, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राज्यपाल या राष्ट्रपति, उनके हाथ में ये रेखा देखी जाती है, क्योंकि बहुत ही रेयर मिलता है देखने को हमें। और यदि इस पे इस तरीके का त्रिकोण बन जाए तो समझिए ऐसे इंसान, ऐसे लोगों पे ईश्वर की कृपा होती है और जीवन में बहुत उन्नति करते हैं दोस्तों। अब यदि भाग्य रेखा शनि पर्वत की तरफ जाए तो ऐसा व्यक्ति शनि से जुड़े कार्य करता है। शनि से जुड़े व्यवसाय या वर्क, जैसे शनि जो है वो ऑयल का या गैस का, केमिकल्स इंडस्ट्री का ये कारक है शनि। यहाँ पे लोग सफल होते हैं। मेडिसन का, या अगर ये रेखा गुरु पर्वत की तरफ चली जाए तो ऐसे लोग धर्म से जुड़े होते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, अच्छे पदाधिकारी भी हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। और यदि भाग्य रेखा निकल के सूर्य की तरफ चली जाए तो ये भी बहुत अच्छी कंडीशन है दोस्तों। इसमें भी इंसान उच्च पदाधिकारी पे पहुंचता है। सूर्य से जुड़े कार्य जैसे किसी बड़े पद पे पहुंचना, राजा होना या कोई बड़ा राजनेता होना, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। जिस हाथ में ये इस तरीके की भाग्य रेखा होती है बहुत ही शुभ फल देती है। अब आगे हम जानेंगे डिफरेंट साइज की जो फेट लाइन्स होती हैं, जो कभी यहाँ से भी निकल सकती है, इधर से भी निकल सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है दोस्तों, ऐसे भी जा सकती है। हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे और बहुत ही यूनिक जानकारी मैं आपको इसमें दूंगा अपनी वीडियो के माध्यम से। देखिए, अगर कोई रेखा चंद्र की है, चंद्र क्षेत्र, अगर यहाँ से कोई रेखा जाके भाग्य रेखा से मिल जाती है तो इस कंडीशन में ये हमें बताती है कि ऐसा जातक या जाति का अपनी ज़िंदगी में उन्नति करेगी। दूसरों के सहयोग से, दोस्तों के सहयोग से, प्रेमी के या प्रेमिका के सहयोग से, पति या पत्नी के सहयोग से वो ज़िंदगी में उन्नति करते हैं। वो जीवन सफलता ही दूसरों के सहयोगों से होती है। और ये देखा गया है कि फीमेल में अगर ये कंडीशंस है तो ऐसी जाति का विवाह या तो किसी रिच पर्सन से होगा या फिर ऐसे पर्सन से होगा जो उसकी उन्नति में अपना पूर्ण सहयोग देगा, उसकी सहायता करेगा। ये एक अच्छी कंडीशन है भाग्य रेखा की। और यदि भाग्य रेखा अगर यहाँ से पारा हो दोस्तों, इस तरीके से,
नीचे नहीं होनी चाहिए, नीचे नहीं, उसकी स्टार्टिंग ही यहाँ से हो, उस तरीके से। इसे बोलते हैं हम हार्ट लाइन, और इसे बोलते हैं हम माइंड लाइन। अगर उसकी शुरुआत हार्ट लाइन से हो तो ऐसे लोगों को जीवन में बहुत परिश्रम करना होता है दोस्तों। ऐसे लोगों की उन्नति भी 50 वर्ष की आयु के बाद ही होती है। ऐसे लोगों को सफलता मिलती है। उनके जीवन में हमेशा परिश्रम और संघर्ष बना रहता है। उनके कार्य भी विलंब से होते हैं। और यदि भाग्य रेखा, इसे हम बोलते हैं माइंड लाइन। अगर माइंड लाइन से भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसे लोगों का जो भाग्य होता है दोस्तों, वो 34 वर्ष के बाद होता है। और ये बताती है कि ऐसा जातक जो सफलता जो मिलेगी वो कठिन परिश्रम और संघर्ष करके ही मिलती है। इनको आर्थिक विलंब से प्राप्त होती है। और यदि भाग्य रेखा यहाँ से निकल के यहाँ रुक जाए दोस्तों, माइंड लाइन पर, तो ये समझना चाहिए कि जातक की मूर्खता या उसकी भीषण गलती से सफलता में बाधा पड़ेगी, अगर ये कंडीशन है तो। और यदि भाग्य रेखा ऐसे निकल के यहाँ पहुँच जाए हार्ड लाइन पे, तो ये बताती है कि ऐसे जातक का जो असफल होगा वो अपने प्रेम संबंधों के कारण होगा, अपनी प्रेम भावनाओं के कारण होगा। और यदि भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकल के यहाँ पहुँचे, तो जहाँ से भी दोस्तों ये ओरिजिन होगा उस रेखा का, ये है जीवन रेखा। यहाँ से हो, इधर से हो, तो उसी पड़ाव पे आके जीवन में इंसान लोग, किसी को भी इंसान को सफलता मिलती है। और यदि भाग्य रेखा पर कोई दीप हो इस टाइप से, ये बहुत ही अशुभ चिन्ह है। ये इसका अर्थ है कि ऐसे इंसान जीवन में अगर असफल होगा तो हो सकता है वो वैवाहिक संबंध के वजह से हो, या किसी प्रेम संबंध के कारण हो, या किसी अन्य प्रकार के दुष्प्रभाव से जातक के जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं, और उन्हें काफ़ी हानि भी जीवन में देखने को मिलती है। चाहे धन की स्थिति हो या कोई व्यवसाय की स्थिति हो, ये खराब ही रिजल्ट देता है। और इस स्थिति में जातक को कलंक भी मिल सकता है। ये बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर जीवन रेखा भाग्य रेखा से निकलती है, इस तरीके जीवन रेखा से निकलती है भाग्य रेखा, तो जातक का प्रारंभिक जीवन घरेलू प्रभाव के दबाव में ही रहता है। वो औरों के प्रभाव में ही जीवन जीता है। वे स्वतंत्रता से काम करने के कैपेबल नहीं होता दोस्तों। उसे संघर्षों का सामना करना पड़ता है। योग्यता होने पर, स्किल्स होने पर भी, या स्ट्रगल करने पर भी ऐसे लोगों को जीवन में आसानी से सफलता नहीं मिलती। उनका जीवन में उनका जो उन्नति है तभी प्रारंभ होती है दोस्तों, जब उनकी ये जो फैट लाइन है वो थोड़ी सी जीवन रेखा को छोड़ दे, तब इनकी उन्नति स्टार्ट हो जाती है। और ये भी देखा गया है कि अगर ऐसा व्यक्ति किसी अमीर परिवार में पैदा होता है तो उसका जीवन अमीरी में बीतता है, स्टार्टिंग जीवन सुख होता है उसका। और यदि गरीब परिवार में होता है तो उन्हें गरीबी, वो समान जीवन जीता है दोस्तों। और ऐसी रेखा वाले व्यक्ति अगर स्वतंत्र करियर कर भी लें, अगर
अपने स्वतंत्र करियर को भी अगर पे काम करे तो उसके पश्चात भी उनके माता पिता या अन्य संबंधी से या रिलेशन से उन्हें सहयोग प्राप्त होता रहता है दोस्तों। और यदि इस पे कोई स्क्वायर का चिन्ह हो, ये मंगल क्षेत्र और ये चंद्र क्षेत्र, अगर वो मंगल के क्षेत्र की तरफ स्क्वायर का चिन्ह हो तो ये पूरा आभास कराता है कि आपके परिवार में कोई दुर्घटना होगी या कोई व्यक्ति या कोई रिश्तेदार आपको बीमार पड़ेगा या दुर्घटना होगी, किसी की मृत्यु भी हो सकती है। और यदि ये स्क्वायर इस तरफ हो, चंद्र क्षेत्र की तरफ, तो ये बताता है कि आपकी का कोई एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी कोई दुर्घटना हो सकती है, तो ये भी एक अशुभ चिन्ह है। और यदि इस तरीके से गुणा हो तो ये भी भाग्य रेखा है चंद्र क्षेत्र की तरफ या मंगल क्षेत्र की तरफ, तो ये भी अशुभ रिजल्ट ही देता है दोस्तों। अगर चंद्र क्षेत्र से भाग्य रेखा जाती है, ये बहुत शुभ मानी जाती है। ऐसे लोग समाज में लोकप्रिय होते हैं, बिजनेस में उन्हें सफलता मिलती है, उनका सोसाइटी में उनकी बहुत मान सम्मान उन्हें प्राप्त होता है। और यदि यहाँ से कोई रेखा निकल के ऐसे इस तरीके से चली जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षापूर्ण होता है, अच्छे पद पर पहुँचता है, समाज जीवन में उसको एक अच्छा स्थान प्राप्त होता है। यदि भाग्य रेखा इस तरीके से हो, धुंधली हो, तो ये एक अशुभ लक्षण है भाग्य रेखा का। ये आपको जीवन में केवल ऐसी स्थिति में आपको जीवन में केवल सफलता देखने को मिलती है, एक अच्छी कंडीशन ये नहीं है। और यदि 10 मिनट, यदि कोई रेखा यदि कोई रेखा इस तरफ से भाग्य रेखा को काटते हुए इस तरीके से पहुंचे दोस्तों, तो ये समझना चाहिए कि जातक या जाति का, या कोई स्त्री हो या पुरुष हो, यदि वो स्त्री है या वो पुरुष है, तो लोग उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, उन लोगों को प्रेमी का बन गए, प्रेमी बनकर या दोस्त बनकर। और जब उनका मतलब पूरा हो जाएगा तो वो आपको धोखा देंगे ही देंगे। इस इस प्रकार की कंडीशन अगर आपके हाथ में है, अगर भाग्य रेखा इस तरीके से निकल कर इस तरीके हो जाए चंद्र क्षेत्र की तरफ और शुक्र क्षेत्र की तरफ, तो ऐसी कंडीशन में जातक की जो कल्पना, जो इमेजिनेशन पावर होती है, ज़्यादा होती है, और अपने प्रेम के लिए भी उसका आवेश बहुत अधिक होता है। अगर भाग्य रेखा किसी स्थान में टूट जाती है दोस्तों इस तरीके से, यहाँ टूट गई, सब सपोज कीजिए यहाँ टूट गई, यहाँ टूट गई, तो ऐसी कंडीशन में ये समझना चाहिए कि उम्र के उस पड़ाव में उस इंसान को आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी। और यदि उसका पिछला भाग, अगर भाग्य रेखा टूटी भी है और उसका ये पिछला भाग अगर
अच्छा और सबल है, अच्छी शेप में है, तो जीवन में ऐसे ये बताती है कि ऐसे जातक के जीवन में बिल्कुल नया परिवर्तन आएगा। और ये परिवर्तन उसकी इच्छा से हुआ होगा दोस्तों। और ऐसे व्यक्ति इस कंडीशन में अपनी लाइफ में जो उन्नति या सक्सेस प्राप्त करता है, वो उस परिवर्तन के अकॉर्डिंग ही करता है। तो ये थी डिफरेंट कंडीशन फैट लाइन की। अब आप अपने हाथ में देखिए कि आपके हाथ में जो लाइन ऑफ डेस्टिनी है किस तरह से एग्जिस्ट करती है। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि किस तरह की फैट लाइन आपके हाथ में है। धन्यवाद।